नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना बजट में तरक्की और बहबूद में तवाजुन, ज़राई और उससे मरबूत शोबों को तरजीह। विजय डेयरी के आउटलेट 1000 तक किए जाएंगे। श्रीनिवास यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालीम के जरिए तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की समाजी व माशी तरक्की का कर रही है इनकलाब बर्पा। बरतानी वजीर ने KCR की खिदमात को पेश किया खराज। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का दौरा। तेलंगाना में कोविड के केसेस में इजाफा जारी। जगतियाल और सिरसिल्ला हॉस्टल्स में तलबा कोविड से मुतासिर। OU कैंपस में हॉस्टल को किया गया सैनिटाइज। राचाकोंडे में ओपियम यानी अफीम की काश्त बेनकाब, 20 लाख रुपए की अफीम जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और डकैती की वारदात में मुलविस 6 रुकनी टोली मेडचल पुलिस की तहवील में। अलवाल में सड़क हादसा, स्कूल से घर लौट रहे तालिब इल्म को बोलेरो गाड़ी ने रौंद दिया, बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना बजट में तरक्की और बहबूद में तवाजुन रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ज़राई और उससे मरबूत शोबों को बजट में तरजीह दी गई। उन्होंने कहा कि विजय डेयरी ने आइसक्रीम ब्रांड की शुरुआत की है। विजय डेयरी के आउटलेट को 1000 तक इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार हासिल होगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि 2 ग्रेजुएट कौंसिल हलकों में TRS की कामयाबी यकीनी है। हुकूमत की कारकर्दगी पर वोटर्स ने फैसला दिया है। इस इंतखाब में तालीमी याफ्ता वोटर्स है, लेकिन बड़े पैमाने पर वोट का मनसूख होना अफसोस की बात है। उन्होंने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि जिन मुलाजमतों पर तकर्रुरात नहीं कर सके वो तनकीदें कर रहे हैं और हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने शजरकारी से मुतालिक प्लांट ग्रोथ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है, जिसके जरिए की जा रही शजरकारी पर मुकम्मल नजर रखी जा सकती है। इस सिस्टम को जुमे के दिन चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को पेश किया गया। इंतहाई आला सलाहियत के हामिल सैटेलाइट डाटा के जरिए इस बात की निशानदेही की जाती है कि पौधे कहां कहां लगाए जा सकते हैं। इस निज़ाम को मोबाइल फोन से मरबूत किया जा सकता है, जिसके जरिए इस खुसूस में दरकार मालूमात तक पहुंच हासिल हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी ने रिमोट सेंसिंग सेंटर की टीम को मुबारकबाद पेश की, जो श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में नुमाया काम अंजाम दे रही है। ये नया निज़ाम अहम तब्दीली का नक़ीब है। रियासत को सरसब्जो शादाब बनाने, वज़ीर आला के विजन को यकीनी बनाने में यह निज़ाम कारआमद साबित होगा। झीलों, शाहराहों और फीली हुई दस्तियाब खाली अराजियात के 1-1 इंच पर पौधे लगाए जा सकते हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जेश रंजन, संदीप कुमार सुल्तानिया, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट R शोभा, कलेक्टर मेडचल, कलेक्टर रंगारेड्डी और दूसरे आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। बरतानिया के वजीर ने रियासत के अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की सितारिश की है, जहां अक़लियती तलबा व तालिबात को क़याम व तआम के साथ इंग्लिश मीडियम मुफ्त तालीम फराहम की जाती है। बरतानिया के मुमलिकती वजीर बरा खारज उमूर, दौलत मुश्तरका व तरक्यात
लॉर्ड तारिक अहमद ने अक़लियती अक़ामती इदारों के सोसाइटी के हेड ऑफिस में इन तासुरात का इजहार किया। लॉर्ड तारिक अहमद बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग के हमरा थे। अक़लियती अक़ामती इदारों की सोसाइटी के सदर व हुकूमत के मुशीर AK खान ने दौरा कुनिंदा बरतानवी वफ्द को इन अक़ामती स्कूल्स की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने KG से PG मिशन के तहत 1 लाख गरीब बच्चों के लिए असरी मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया है। तारिक अहमद ने अक़ामती तालीमी निज़ाम की सितारिश करते हुए मेयार तालीम, तग़ज़िया व हॉस्टल सहूलतों में वसअत की उम्मीद ज़ाहिर की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कोशिशों को सराहा कि वो तालीम के ज़रिए अक़लियतों की समाजी व माशी तरक्की का इनक़लाब बर्पा कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ने मुस्लिम लड़कियों को फराहम किए जाने वाले मौक़ों पर भी इत्मीनान का इज़हार किया। सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सफ़ीउल्लाह ने बताया कि हुकूमत की मदद से ये प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे हैं। तेलंगाना कौंसिल के ग्रेजुएट जुमरे के तहत 2 हल्क़जात के वोटों की गिनती का अमल जारी है। 7 राउंड की गिनती मुकम्मल होने तक दोनों हल्क़जात से TRS के उम्मीदवार अपने हरीफ उम्मीदवारों से आगे थे। हैदराबाद महबूबनगर रंगारेड्डी हल्के से TRS की उम्मीदवार वानी देवी को 7 राउंड तक 1,12,689 वोट मिल चुके हैं। बीजेपी के रामचंद्र राव को 1,04,668 वोट मिले हैं। TRS की उम्मीदवार तकरीबन 8,000 वोटों से आगे थी। इस हल्के में तीसरे नंबर पर प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं, जिन्हें 53,610 वोट मिले हैं। कांग्रेस के चन्नारेड्डी चौथे मुकाम पर हैं, जिन्हें 31,554 वोट मिले हैं। उधर खम्मम वरंगल नलगुंडा हल्के के लिए TRS के P राजेश्वर रेड्डी को 1,10,947 वोट मिले हैं। दूसरे मुकाम पर आजाद उम्मीदवार तीनमार मल्लन्ना है, जिन्हें 83,493 वोट मिले हैं। तेलंगाना जना समिति के कोदंडराम तीसरे मुकाम पर हैं, जिन्हें 70,169 वोट मिले हैं। बीजेपी के परमेंदर रेड्डी चौथे मुकाम पर हैं, जिन्हें 39,107 वोट मिले हैं। इम्कान है कि कतई नतीजा जुमे की रात देर गए या हफ्ते की सुबह जारी हो सकता है। पता चला है कि हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर में इंतखाब जीतने के लिए मैजिक फिगर 1,68,520 है। वानी देवी को इंतखाब जीतने के लिए 55,831 वोट दरकार हैं, जबकि रामचंद्र राव को जीत के लिए 63,852 वोट दरकार हैं। उधर खम्मम वरंगल नलगुंडे की नशिस्त के लिए P राजेश्वर रेड्डी को जीतने के लिए 72,323 वोट चाहिए। तीनमार मल्लन्ना को 99,778 वोटों की जरूरत होगी और कोदंडराम को जीतने के लिए 1,13,095 वोट चाहिए। अभी दूसरे तरजीही वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ है। रियासत तेलंगाना में जुमे को भी कोविड के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले आज 37 केसेस बढ़े हैं। जुमे की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 313 नए केसेस दर्ज किए गए और 2 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला केसेस की तादाद 3,02,360 हुई है और जुमला अमवात 1,664 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,98,262 हुई है। जुमे की सुबह 142 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 434 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 47, कामारेड्डी में 16, मंचिरियाल में 10, मलकाजगिरी में 20, आदिलाबाद 10, कोट्टगुड़म 3, जगतियाल 8, जंगांव 5, भूपालपल्ली 1, गढ़वाल 4, करीमनगर 9, खम्मम 8, आसिफाबाद 5, महबूबनगर 9, महबूबाबाद 5, मेदक 1, मलगू 2, नागर कर्नूल 1, नलगुंडा 8, नारायणपेट 0, निर्मल 25, निजामाबाद 15, पेद्दापल्ली 3, सिरसिल्ला 12, रंगारेड्डी 29, सिद्दीपेट 7, संगारेड्डी 13, सूर्यापेट 7, विकाराबाद 8, वनपर्ती 3, वरंगल रूरल 2, वरंगल अर्बन 8, भोंगिरी में 8 केस दर्ज हुए। जराये के मुताबिक राजन्ना सिरसिल्ला जिले में 12 तलबा कोविड से मुतासर हुए हैं, जबकि जगतियाल से 17 तालिबात और 5 टीचर्स के कोविड से मुतासर होने की इत्तला मिली है और ये सब हॉस्टल के तलबा बताए गए हैं। तेलंगाना में फिलहाल हॉस्टल हॉटस्पॉट बताए जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी लेडीज हॉस्टल में 150 तालिबात के कोविड के मुआयने किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 150 के मिंजिमला 5 तालिबात में कोविड मुस्बित पाए जाने की इत्तला मिली है। दूसरे तालिबात का कहना था कि तीसरे सेमेस्टर इम्तिहानात होने वाले हैं और ऐसे हालात में इम्तिहानात लिखना ठीक नहीं रहेगा।
तालिबात ने कहा कि तमाम तलबा का टेस्ट करवाने के बाद ही इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएं। तालिबात ने इसी को लेकर यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी में वाक़े हॉस्टल को सैनिटाइज भी किया गया है। बताया गया कि तकरीबन 300 तलबा हॉस्टल में मुकीम हैं। हॉस्टल्स इन दिनों कोविड के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि वो 21 अप्रैल को विजयवाड़ा जिमखाना ग्राउंड पर कौमी परचम लहराएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी और केसीआर कौमी परचम 7 साला तकरीब भूल चुके हैं। 75 साल की आज़ादी की तकारीब मुनक्किद तो की जा रही हैं, लेकिन तेलुगु रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले के कौमी परचम के लिए की गई खिदमात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। 1921 में विजयवाड़ा में कुलहीन कांग्रेस कमेटी के इजलास में महात्मा गांधी ने कौमी परचम मुतारिफ करवाया था। उसी की याद ताज़ा करते हुए 21 अप्रैल को विजयवाड़ा में परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। आने वाली नस्लों को कौमी परचम के बारे में और उसे तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया के बारे में शऊर बेदार किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस मौके पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर शैलजनाथ के अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद रहेंगे। मोहतमिम मक्का मस्जिद खदीर सिद्दीकी ने मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद किया है। 4TV से बात करते हुए खदीर सिद्दीकी ने बताया कि 24 मुलाजमीन मक्का मस्जिद के हैं और 6 मुलाजमीन बाग़-ए-आमा की शाही मस्जिद के लिए हैं। उनका कहना था कि इन 30 मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह अदा की जा रही है। खदीर सिद्दीकी के मुताबिक रमज़ान के लिए तैयारियां जारी हैं। परचेज कमेटी ने मक्का मस्जिद का दौरा किया था और उससे तमाम ज़रूरी अशिया की फहरिस्त हवाले की गई है और ज़रूरी अशिया आनी शुरू हो चुकी है। मोहतमिन ने बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर बैतुल खला की तामीर के लिए कमिश्नर बल्दिया ने 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और रमज़ान के आगाज से 2 रोज़ कबल इसकी तामीर मुकम्मल होगी। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही टिन शेड का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हौज का काम भी 80% मुकम्मल हो चुका है। रमज़ान से कबल तमाम काम और इंतजामात मुकम्मल किया जाएंगे। मस्जिद के 3 गुंबद की कीमियाई सफाई का काम जारी है और इस काम को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। इमाम मक्का मस्जिद मौलाना लतीफ़ अहमद की मियाद में तोसी के लिए मकतूब रवाना किया गया है। गुज़िश्ता 11 महीनों से तकनीकी वजूहात की बिना पर उनकी तनख्वाह रुकी हुई है और उनके बकायाजात की जराई के लिए कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज को शेड न होने की वजह से मुसल्लियों को मुश्किलात भी पेश आई। देखिए, मेरे पास जो बाहर से जो इतलात है कि 140-170 मुलाजिमीन हैं, ये जो है ठीक नहीं है। मेरा सैंक्शन स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट की तरफ से है ज़माने दराज से 76 से तकरीबन ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है। 24 मुलाजिमीन मक्का मस्जिद के लिए है और 6 मुलाजिमीन बाग़-ए-आम जो है शाही मस्जिद बाग़-ए-आम के लिए है और ये जुमला 30 मुलाजिमीन है मेरे। और गवर्नमेंट इन 30 मुलाजिमीन की तनख्वाहें वगैरह को पेश नज़र रखते हुए सालाना बजट उसी हिसाब से सैंक्शन करती है और मुझे बिला ताख़ीर एक दिन भी हमारे को देर नहीं होती। अब देखिए, मैं इसी महीने की जो है 16 तारीख को यहाँ से हमारे पे बिल्स भिजा दिया। हमको तनख्वाह बहुत के ऊपर मिल जाती है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के तरफ से पेमेंट अकाउंट को चले जाती है, वहाँ से फ़ौरन आ जाता है। इस वजह से कि हमारा सैंक्शन बजट मौजूद है, इसमें रोकने का कोई सवाल नहीं है। अब रहा ये रमज़ान के ताल्लुक़ से, ख़रीब बिल्कुल ख़रीब है और जो है इसके क्या क्या इंतज़ामात हो रहे हैं। MP साहब के लेटर के ऊपर GHMC कमिश्नर साहब ने 1 करोड़ रुपया मंजूर किया और जो है पुराने 40 साल पुराने जो टॉयलेट थे वो पूरे मुनहदिम करके नए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं जो इतने खूबसूरत रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये काम रमज़ान के शुरू से इंशाअल्लाह 2-4 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। जो है हमारे सहन में जो बड़ा हाउस है, जो है वज़ू का हाउस है, वो उसका काम भी तकरीबन 80% हो गया है। एक 4-8 दिन के अंदर अभी हम पानी भर के उसका ट्रायल ले लेंगे। ये रमज़ान से पहले पूरे काम हो रहे हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में जहानुमा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। फूलबाग में 10 लाख रुपए की लागत से CC रोड की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि मिस्रीगंज चूने की भट्टी के पास ड्रेन बॉक्स का काम भी तेजी से जारी है। बहुत जल्द रुकन असम्बली तकमील होने वाले कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे और नए कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौज़म खां से इज़हार तशक्कुर किया है और रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा की गुलपोशी भी की गई। मलून वसीम रजवी के खिलाफ शहर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। नमाज जुमा के बाद कई मुकामात पर एहतजाज किया गया। आलिया मस्जिद कमान रोड बंजर हिल से रैली निकाली गई और वसीम रजवी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। वसीम रजवी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। मुरादनगर में भी वसीम रजवी के खिलाफ एहतजाज किया गया। शब बारात की आमद के पेश नजर आजमपुरा डिवीजन की मस्जिद सूफी के कब्रस्तान में साफ सफाई के कामों का आगाज हुआ है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार की निगरानी में काम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि शब बारात को क़ुबूर की जियारत करके फातिहा क़री करने वालों को सहूलत हो सके। इस सिलसिले में GHMC के अमले के अलावा मजलिसी कारकुनों ने भी सफाई के काम में हिस्सा लिया। मजलिस के रुकन बलदिया दूध बौली डिवीजन मोहम्मद सलीम ने महकमे आबारसानी के जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ तकिया जमालबी का तफसीली दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि महकमे आबारसानी के जनरल मैनेजर ने उन्हें मसाइल की आजिलाना यकसुई का तयक़ुन दिया है। उन्होंने बताया कि अवाम अपने मसाइल की यकसुई के लिए उनसे रुजू हुए हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। ओवैसी हॉस्पिटल के शोबे इंडोक्रोजी की कंसल्टेंट डॉक्टर असफिया रहीम ने ज़ैबतीस और थायराइड जैसे अमराज के बारे में तफसीलात बताई हैं। उन्होंने बताया कि इन अमराज के लाहक होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि उनके दवाखाने में इन अमराज का बेहतरीन इलाज किया जाता है। जिस्म के खून की सतह में अगर शुगर इजाफी हो जाए तो गुर्दे, आंखें, दिल और दिमाग के अलावा दूसरे आज़ा पर इसका बुरा असर पड़ता है। इब्तदा में हाथ पांव सुंद हो जाते हैं और फिर चूंटियां भरने की अलामतें रुनुमा होती हैं। इसके अलावा बार बार पेशाब आता है और वजन में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तनफ्फुस में तकलीफ हो सकती है। बाज़ केसेस में क़ै भी होती है। ऐसी कैफियत में शुगर का टेस्ट करवाना जरूरी है। उनका कहना था कि ज़ैबतीस एक मौरूसी बीमारी है, लेकिन कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी हो सकती है। अगर बच्चों को शुगर होती है तो उनका इलाज इंसुलिन से किया जा सकता है। मौजूदा दौर में लाइफस्टाइल में तब्दीली आने से ज़ैबतीस मर्ज लाहक हो सकता है। बगैर खाए अगर किसी का टेस्ट किया जाए और उनकी शुगर की सतह 126 मिलीग्राम होती है तो वो ज़ैबतीस मर्ज से मुतासिर हैं। उन्होंने थायराइड मर्ज के बारे में बताया कि ये 2 किस्म का होता है। अगर थायराइड जिस्म में कम रहता है तो बच्चों का खत नहीं बढ़ता, और अगर बड़े लोगों को थायराइड लायक होता है तो उन्हें तवज्जे का मसला हो सकता है। थायराइड ज्यादा हो गया तो कब्ज, वजन का बढ़ना जैसी अलामतें पाई जाती हैं। ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में असरी जदीद मशीनें और आलात से मरीज का कम मसारिफ में इलाज किया जाता है, जहां पर माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर 24 घंटे मरीजों के लिए दस्तयाब हैं।
आज मैं आपको डायबिटीज़ और थायराइड के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। सो अगर आपको डायबिटीज़ और थायराइड भी है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। आपको यहाँ पर सब स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर आने से सही इलाज मिलेगा। सो फर्स्ट कमिंग टू डायबिटीज़ का मतलब क्या है, इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे आपको और इसका ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए, आज डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट, डायबिटीज़ का मतलब है कि आपके शुगर लेवल्स आपके बॉडी में ज़्यादा हैं। तो इसके वजह से आपको क्या रहेगा कि आपको चुमटियाँ बरतने के लाइक टिंगलिंग एंड नमनेस के सिम्टम्स रहेंगे। एंड इस आपके बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट रहेगा कि किडनीज, आइज़, हार्ट, ब्रेन, इस सब पे इफ़ेक्ट आने के चांसेस है। इसीलिए आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। फर्स्ट, आपको सिम्टम्स की आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है या सांस की तकलीफ़ है या ज़्यादा उल्टियाँ हो रहे तो आपको शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। और या आपको ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा या आपको बहुत सारा वेट लॉस है तो भी आपको शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। सो पहले तो आपको डायबिटीज़ पहले जेनेटिकली आता था, फैमिली हिस्ट्री है तो, पर अभी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से अर्ली एजेस में भी डायबिटीज़ आ रहा है। इसलिए अगर कुछ भी सिम्टम्स है या आपको अगर कुछ भी इश्यूज़ है तो आप शुगर का टेस्ट करवाइए और आकर हॉस्पिटल में मिलिए, आपको ट्रीटमेंट इलाज हो जाएगा। सो अगर आपको डायबिटीज़ छोटे बचपन में आके है तो इसका ट्रीटमेंट है कि इंसुलिन। अगर आपको बड़ा पे 35 to 40 ईयर्स के है तो आपको दवाई से शुरू करेंगे, अगर कंट्रोल नहीं है तो हम इंसुलिन पे जाएंगे। एंड अगर कमिंग टू थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड आपको फिर 2 टाइप्स है। थायराइड आपके जिस्म में कम भी रह सकता है या ज़्यादा भी रह सकता है। सो अगर थायराइड कम है तो बचपने में आपको बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी और बच्चों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं रहेगा और उनको अटेंशन डेफिसिट रहेगा। अगर आपको ये कुछ भी है तो आपको थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर बड़े हैं तो आपको वज़न बढ़ना या कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ऐसे सिम्टम्स है, अगर है तो आपको थायराइड का टेस्ट करवाइए। ये सब हाइपोथायराइड के सिम्टम्स है। थायराइड के लेवल ज़्यादा है तो आपको सिम्टम्स रहेंगे कि ज़्यादा घबराहट होना, डायरिया या बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहना, बहुत ज़्यादा पसीना निकलना। सो अगर ऐसा है तो फिर भी आपको थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए और आके कंसल्टेंट डॉक्टर को मिलना चाहिए। साउथ जोन पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च और तमसीली ड्रिल का मुजाहरा किया गया। डीसीपी साउथ जोन जी भोपाल ने बताया कि शहर बिलखुसूस साउथ जोन में नागहानी वाक़े से निपटने की मशक के तौर पर तमसीली ड्रिल की गई। उन्होंने बताया कि पूरे साउथ जोन में यह ड्रिल की गई है। उन्होंने इसे कामयाब भी करार दिया और कहा कि पुलिस किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में भी तमसीली मुजाहरा किया गया। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने पर पुलिस कितने वक्त में मुकाम वाक़े पर पहुंचती है, इसका भी जायजा लिया गया। सोशल मीडिया पर परेशान हाल अफराद के वीडियोज बताकर ऑनलाइन अतियात वसूल करते हुए मुबैना धोखाधड़ी में मुलविस हैदराबाद यूथ करेज के कारकुनों सलमान और अयूब पर पीडी एक्ट लगा दिया गया है। सलमान और अयूब पर धोखाधड़ी के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमे दर्ज हैं। इसी वजह से कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर दोनों पर पीडी एक्ट लगाया गया है। उन्हें चंद्रनगोट्टा पुलिस की तहवील में लेकर अदालत में पेश किया है। सलमान और अयूब ने सोशल मीडिया के जरिए बैरूनी ममालिक में मुकीम अफराद से भी चंदे वसूल किए थे और इस सिलसिले में शिकायतें मौसूल हुई थी। रच्चाकुंडा पुलिस ने कुंदूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ लीमोर देहात में ओपीएम यानी अफीम की काश्त को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते बताया कि धमीर वेंकटरमना और लांडूपल्ली चिन्ना केशरू ने 2 एकड़ के खेत में अफीम की काश्त की। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस खेत से 390 किलो अफीम जब्त की गई है और इसकी कीमत मार्केट में 20 लाख रुपए बताई गई है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि चिन्ना केशोलो को धमीर वेंकटरमना ने अफीम की काश्त की तरगीब दी थी। यहाँ पर इस तरह की नशीली चीजों की पैदावार की कोई इजाजत नहीं है। मेरचल पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी बालानगर पद्मजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 मार्च को रात 8 ता 8:30 बजे के दरमियान मणिकंठा, श्रीहरि और सैमसंग को सुनसान रास्ते पर घेर कर खिलौनों की बंदूक से धमकाकर और जुदोकूब करते हुए 2,20,000 रुपए की रकम लूट ली गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस की तरफ से 3 टीमें तश्कील दी गई और इन टीमों ने मुख्तलिफ शवाहिद का जायजा लेते हुए मौसर तालमेल के जरिए
6 रुकनी टोली के अरकान अकील अहमद, शेख अजीम, शेख अकबर, गणेश और शेख कैसर को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से छीनी गई रकम और आलाए जुर्म को भी जब्त किया गया है। अलवार पुलिस स्टेशन हुदूद के मच्चा बुलारम सात टेम्पल के पास मुबैना नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने 12 साल लड़के को रोन डाला। तफसीलात के मुताबिक महलूक रामचरण स्कूल से घर लौट रहा था। बोलेरो ड्राइवर ने उससे टक्कर दे दी। बताया गया है कि रामचरण मुकामी सरकारी स्कूल का तालिब इल्म था। इस हादसे पर मुकामी अफराम की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। अल्फाल इंस्पेक्टर गंगाधर ने बताया कि केस दर्ज किया गया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में हाफिज बाबा नगर और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस ने मार्च किया है। अवाम में एतमाद की बहाली के लिए बताया गया है कि ये मार्च का एहतमाम किया गया। पुलिस के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना बजट में तरक्की और बहबूद में तवाज़ुन, ज़राई और उससे मरबूत शोबों को तरजीह। विजय डेयरी के आउटलेट 1000 तक किए जाएंगे। श्रीनिवास यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालीम के जरिए तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की समाजी व माशी तरक्की का कर रही है इनकलाब बर्पा। बरतानी वजीर ने KCR की खिदमात को पेश किया खराज। अक़लियती अक़ामत स्कूल्स का दौरा। तेलंगाना में कोविड के केसेस में इजाफा जारी। जगतियाल और सिरसिल्ला हॉस्टल्स में तलबा कोविड से मुतासिर। OU कैंपस में हॉस्टल को किया गया सैनिटाइज। राचाकुंडे में ओपियम यानी अफीम की काश्त बेनकाब 20 लाख रुपए की अफीम जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और डकैती की वारदात में मुलविस 6 रुकनी टोली मेडचल पुलिस की तहवील में। अलवाल में सड़क हादसा, स्कूल से घर लौट रहे तालिब इल्म को बोलेरो गाड़ी ने रोन दिया, बरसरे मौका मौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।